वेलकम टू गुलाम मुस्तफ़ा's यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और आगे लोगों में शेयर करें। जैसे कि मैंने आप लोगों से एक वादा करा था कि अगली वीडियो हमारी जो होगी वो होगी शॉर्टकट्स पर, बट मैंने कुछ एनालाइज करा, देखा कि हमारे कुछ टॉपिक्स बाकी हैं जो करवाना पहले ज़रूरी है। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ अलाइन ऑब्जेक्ट, या फिर इसको हम अलाइन टूल पे कह सकते हैं, और ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। इसकी पॉपअप ऐसी ही ऑन होगी, मैंने जो ऑन करी हुई है। इसमें आपको दो चीज़ें और नज़र आ रही होंगी। एक नज़र आ रही होगी पाथ फाइंडर और करेगी ट्रांसफॉर्म बहुत डिटेल है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। फ़िलहाल आज की वीडियो तो हमारी अलाइन के बारे में ही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ शेप्स ड्रॉ कर लिए हैं, जो कि मैंने कुछ बड़े और कुछ छोटे शेप ड्रॉ करे हैं। तो ज़रा हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले मैंने टॉप वाले को सिलेक्ट कर लिया। अब हम ज़रा फर्स्ट वाले को प्रेस करते हैं जिसमें लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं ये जाता कहाँ है। ये बिल्कुल जो है ना हमारे आर्टबोर्ड से कोने पर हो गया। अच्छा, नीचे सेटिंग लिखी हुई आ रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ज़रा आपको एक दफ़ा इसको जूम कर दिखा दूँ। यहाँ पर जो आ रहा है ना अलाइन टू डैशबोर्ड, ये हमेशा डैशबोर्ड पर ही रहे, ठीक है। इसको हम अलाइन टू सिलेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 0 पर दोबारा, ठीक है। अब हमने पहले वाले को अप्लाई कर देख लिया। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ ले आऊँ सेंटर में और फर्स्ट वाले को हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट को प्रेस करूँ, तो देखिएगा आप कि हमारा जो ये बॉक्स है जो सिलेक्ट हुआ हुआ सिर्फ सिलेक्ट हुई हुई चीज़ जाएगी, तो ये यहाँ चली गई। इस तरीके से अगर मैं टैक्स को चाहूँ ना तो टैक्स भी चले जाएगा, तो इस तरीके से टैक्स भी वहाँ चलेगा। तो अभी हमें टैक्स को करना नहीं है, तो हमने Z कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड वाला आता है हॉरिजॉन्टल अलाइन टू सेंटर। अब ज़रा देखते हैं हम, इस वाले को तो हमने देख लिया, इस वाले को देखते हैं कि ये कहाँ जाएगा। तो सिलेक्ट करना ज़रूरी है, फिर प्रेस करेंगे हम। तो जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे हम कि ये हॉरिजॉन्टल ही आया, लेकिन बिल्कुल डैशबोर्ड के सेंटर में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइन टू राइट के ये क्या होता है। ये जाहिर सी बात है, जब वो लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो राइट की तरफ जाएगा। तो ज़रा ये नीचे वाले को हम सिलेक्ट करते हैं और इसको भेजते हैं हम थर्ड वाले ऑप्शन में कि जाता कहाँ है। तो देखें यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब है वर्टिकल अलाइन टू टॉप। अब ज़रा टॉप पर भेजते हैं, इसको भेजते हैं टॉप पर। ये वाला एक बचा है ना अभी हमारा, इसको भेजते हैं ज़रा टॉप पर। तो ये टॉप पर चले गया, ठीक है। सिर्फ सेटिंग समझ में आनी चाहिए आप लोग को, ताकि काम करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला सबसे यूज़फुल है वर्टिकल अलाइन टू सेंटर। ज़रा इनको हम डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इस वाले को, जो सबसे बड़ा वाला ना, इसको वर्टिकल अलाइन टू सेंटर करता हूँ ज़रा, जो हमारा 5th है फर्स्ट लाइन का। तो इसको हमने जैसे करा तो ये वर्टिकली अलाइन हो गया सेंटर में, ठीक है, आर्टबोर्ड के थ्रू, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, 6th वाला वर्टिकल अलाइन टू बॉटम। अब ज़रा इसको चेक करते हैं कि ये कहाँ जाता है। तो बिल्कुल बॉटम में चले जाएगा, ठीक है। अब जो है वो ये वाले ऑब्जेक्ट के बारे में, डिस्टर्ब्स ऑब्जेक्ट के बारे में ज़रा देखते हैं कि ये आप कहाँ जाता है। ये लिखा है वर्टिकल डिस्टर्ब टॉप, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं इस वाले को ये जाता कहाँ है। अब ये दो के साथ होगा, तो इसको 2 को सिलेक्ट करेंगे और हम, तो ये देखें आप, दोनों एक बिल्कुल टॉप पर चलेगा और एक बिल्कुल बॉटम में आ गया, ठीक है। नीचे वाले जो है ना ये 2 के साथ होंगे, ऊपर वाले तो सिंगल के साथ हो रहे थे, नीचे वाले 2 के साथ होंगे। तो हम ज़रा इनको कंट्रोल Z कर देते हैं। बस समझाना है मुझे कि ये सब काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब दोबारा 2 सिलेक्ट कर लो, ये 2 सिलेक्ट कर लो। अब क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल डिस्टर्ब सेंटर। ये देखें सेंटर में, इसके मुताबिक सेंटर में चले जाएंगे, ठीक है।
इस तरीके से बाकी 4 भी हमारे काम कर रहे होंगे। अच्छा, एक इसमें मेन क्या चीज़ बतानी थी वो ये थी कि अगर हम इन 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इन 2 को, ठीक है, और फर्स्ट वाले पर एक और क्लिक कर देते हैं हम, तो अब जो सिलेक्शन होगी ना वो जो सिलेक्ट किया हुआ है ना उसके मुताबिक होगी। तो अगर हम ये 5th वाले को करते हैं तो ये वाला जो दूसरा वाला बॉक्स है बिल्कुल इसके अंदर सेंटर में आ जाएगा, देखें आया। और अगर हम इसको सेकंड वाले को भी प्रेस करेंगे ना तो बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि बॉटम लेफ़्ट राइट सब बराबर हो जाएंगे। ये देखें, अब इसका बॉटम, इसकी लेफ़्ट, इसकी राइट, यानी कि सब बराबर है, ठीक है। ये है अलाइन टूल का यूज़। अलाइन टूल जो है वो बहुत यूज़फुल टूल है और इसकी शॉर्टकट की है इस पॉपअप को ओपन करने के लिए, इनको यूज़ करने के लिए नहीं बल्कि इस पॉपअप को ऑन करने के लिए Shift 7। और इसमें अगर मैं आपको एक हिंट देना चाहूँ कि जो शुरू के 6 है ना अलाइन ऑब्जेक्ट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसके अलावा बाकी जो है वो बहुत कम यूज़ हो रहे होते हैं। सो ये था हमारा अलाइन ऑब्जेक्ट या अलाइन टूल की वीडियो। होप सो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।